अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑन ग्रेड 10th मैथ। तो चलें आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ यूनिट 5 फैक्टराइजेशन और आज हमने करनी है एक्सरसाइज 5.1। स्टार्टिंग इट विद द थ्योरी पोर्शन। सो इसमें हमारे पास टॉपिक है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं हमारे पास? सो सेट्स आर सिंपली द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स which are presented in a well defined manner। राइट कि इसमें हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम ब्रैकेट्स के फॉर्म में कलेक्टिवली लिख लेते हैं, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। आप इसको ए का नाम भी दे सकते हैं, बी, सी, एनी नंबर, एनी अल्फ़ाबेट। So sets is simply a collection of objects and it is denoted by a capital letter A, B, C or with any other alphabet। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि अब हमारे पास ये नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 6 7 8 9 10 और ये चलते जा रहे हैं। तो अब ये नंबर्स हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर को परफॉर्म कर रहे हैं, एक डिफाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज़ को बता रहे हैं और इनको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, ठीक है, एंड देयर इज़ एन इंक्रीमेंट और जंप ऑफ 1 डिजिट। होल नंबर स्टार्ट ऑलवेज स्टार्टेड विद द 0, ठीक है, तो ये कौन सा सेट बन जाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स। नेक्स्ट इंटीजर्स ऑल इंटीजर्स। तो इसमें आपके पास कौन से नंबर्स आ जाते हैं इंटीजर्स में? पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6, दीज आर द नेगेटिव वैल्यूज़ और ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट इवन नंबर्स में आपके पास कौन से नंबर्स आते हैं? 0 +2 +4 +6 +8 और इसी तरह नेगेटिव वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। सो दीज आर द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। सिमिलरली ऑड इंटीजर्स, सो उसमें आ जाएंगी 1 3 5 7, ठीक है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जिनका आपके पास ना रिमाइंडर 0 आ जाए, किसी भी नंबर से 2 से डिवाइड करें और आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए, सो दैट इज़ योर इवन नंबर, ठीक है। एंड इफ़ यू आर डिवाइडिंग एनी नंबर विद 2 और 0 नहीं आए, यू आर गेटिंग अ नॉन ज़ीरो रिमाइंडर, तो वो ऑड नंबर हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज़ प्राइम नंबर। सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ आपके पास ना 2 डिवाइजर्स होते हैं, ठीक है, दैट नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ। लाइक अगर 3 की बात करें तो इसके 2 डिवाइजर या फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 एंड 3। अगर 11 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर्स क्या होंगे या 2 डिवाइजर्स क्या होंगे? 1 एंड 11। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स विच डू नॉट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स और डिवाइजर्स। सो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल P। जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सेट्स में हम इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें और इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू होती है ये 0 नहीं होनी चाहिए। इफ़ इट विल बिकम 0 तो वो आपके पास इन्फिनिटी में चेंज हो जाएगा। लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/0, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दैट इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, राइट। सो इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नाउ व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। सो रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय विद कैपिटल Q एंड इरेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय Q डैश और Q प्राइम। नेक्स्ट रियल नंबर्स क्या होते हैं? सो रियल नंबर्स आपके पास कलेक्शन और द सम ऑफ रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, इन दोनों को मिला दें, ठीक है, सो आपके पास रियल नंबर्स बन जाएंगे। सो बेसिकली हम इन दोनों रेशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन ले रहे होते हैं, राइट। दिस इज़ अ साइन फॉर यूनियन। सो ये हमारे पास कुछ सेट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिसमें आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं, सारे नंबर्स। देयर इज़ नो सच नंबर that do not exist in the real number category. Every number falls in the real number list.
नेक्स्ट इज़ यूनियन ऑफ अ सेट क्या होता है। सो यूनियन ऑफ अ सेट, यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू के साथ। अब टू सेट्स हैं उनका आपस में यूनियन लेना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए यूनियन बी। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी सेट इज़ हैविंग एलिमेंट्स 4 5 6 7। अब इन दोनों का यूनियन लेना है तो यूनियन क्या होता है, सिंपली आपने नंबर्स को कंबाइन कर देना, ठीक है, नंबर्स को कंबाइन कर लेना। और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है दोनों साइड्स में, जैसे यहाँ पे देखें 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको जस्ट वन टाइम लिख देना है आपने, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू राइट ट्वाइस, दो दफ़ा नहीं लिखना, सिर्फ एक ही बार लिख लेना, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यूज़ को जो मैच नहीं भी हो रही उनको भी साथ आपने कंबाइन करके लिख लेना। दिस इज़ कॉल्ड द यूनियन। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, इसकी नोटेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन इस तरह से, लाइक जस्ट लाइक एन एन। सो अब यहाँ पे हमने इंटरसेक्शन लेना है टू सेट्स का, सेट ए इज़ ए बी सी डी, सेट बी इज़ सी डी ई एफ। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने कॉमन वैल्यूज़ लेनी होती है। जो दोनों सेट्स में कॉमन वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम पिक कर लेंगे, दैट विल बिकम द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स। सो इन सेट ए में देखें और बी में, दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सी एंड डी। सो ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास कौन से दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, सी एंड डी, दैट्स इट। नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ अ सेट। सो डिफरेंस ऑफ अ सेट मीन्स वी हैव टू सबट्रैक्ट बोथ ऑफ दीज टू सेट्स, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी कर लें या बी माइनस ए कर लें। सो इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए इज़ 1 2 3 4 5, सेट बी इज़ 2 4 5 6 8। अब हमने ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास हमने बी सेट को माइनस करना है ए में से, ठीक है। तो बी के एलिमेंट्स देखें, यहाँ पे 2 है, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 है और 4 जो सेम आ रहे हैं उनको कैंसिल कर देंगे, 5 और 5 सेम आ रहे हैं, कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ देखें, हम ए में से माइनस करें ना, तो ए पे फोकस करें, रिमेनिंग वैल्यूज़ ए में क्या बची हैं, 1 3, तो ये देखिए 1 3। सिमिलरली अगर हमने बी माइनस ए करना है, सो बी माइनस ए करेंगे तो ए पे देखें कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आ रही हैं, वो कैंसिल कर दें, 2 और 2 कैंसिल हो गए, 4 और 4 5 एंड 5। अब किस में से माइनस कर रहे थे, बी में से, तो बी के एलिमेंट्स देखें यहाँ पे क्या बचे हैं, 6 एंड 8, सो दैट विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सो एक हमारे पास सेट है यू, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और एक कोई भी सेट ले लेते हैं, जैसे ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सबसेट क्या होता है। देखिए ये लिखा हुआ है सबसेट। जैसे एक मेरे पास सेट है ए, इसके हम कह देते हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक हम सेट ले लेते हैं बी और इसके अंदर हम एलिमेंट्स कह देते हैं लेट्स सपोज 1 2, ठीक है। अब देखें बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, राइट। 1 2 यहाँ पे भी और 1 2 यहाँ पे भी है, तो हम कह सकते हैं बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पे कहलाएगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, राइट। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ सबसेट। अब वापस चलते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। सो इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, तो फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश के साथ, ठीक है। और इसकी इक्वेशन क्या होती है, यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस कर देंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एक सेट है यू, यूनिवर्सल सेट गिवन है विच इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, यानी 10 एलिमेंट्स हैं, 10 एंट्रीज हैं। और एक सेट और गिवन है सेट ए, और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 2 4 6 8, 4 एलिमेंट्स हैं। अब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश, इसकी इक्वेशन किसकी इक्वल होती है, यू माइनस ए, ठीक है। अब यहाँ पे सेट यू लिखनी है, यू की वैल्यूज़ लिख देनी है, माइनस सेट ए लिख देना है। अब माइनस कर देना है सेट ए को यू में से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हमने निकाल देने, तो पीछे कौन से नंबर्स रह जाएंगे, ऑड नंबर्स। सो 1 3 5 7 9, और यहाँ पे 10 नहीं है तो 10 यहाँ पे है तो 10 इंक्लूड हो जाएगा,
right? So this is the overall concept of taking the complement of any given set. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.1 और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6 जिनको हमने सीखना है. सो स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 1. इफ एक्स इज दिस, वाई इज दिस, फाइंड. हमारे पास 2 सेट्स गिवन है. हमने फर्स्ट केस में फाइंड आउट करना है यूनियन, तो यानी इन दोनों को कंबाइन कर देना हमने इन सारी वैल्यूज़ को, और अगर कोई वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं तो वो 1 टाइम लिखनी है. तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 5 7 9. तो जिसमें हमारे पास 4 रिपीट हो रहा था तो वो हमने 1 टाइम लिख दिया, ठीक है. और नेक्स्ट नंबर 9 भी रिपीट हो रहा है तो वो भी हमने 1 टाइम लिख दिया. नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन, टेकिंग द इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं तो वो हमने लिख देनी है. सो कॉमन वैल्यूज़ आर 4 एंड 9. तो ये दोनों कॉमन आ रही थी, हमने लिख दी. नेक्स्ट इज़ वाई यूनियन एक्स. तो अब इन दोनों का अगेन यूनियन ले देना है, तो हमारे पास सेम वही वैल्यूज़ आ जाएंगी जो एक्स यूनियन वाई में आई थी, राइट. तो ये देखें ये और ये वैल्यू आपके पास सेम आ रही है, ठीक है. सिमिलरली एक्स इंटरसेक्शन वाई और वाई इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ सेम आ जाएंगी, दोनों में कॉमन वैल्यूज़. तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लें या वाई इंटरसेक्शन एक्स कर लें, यू आर गेटिंग द सेम आंसर. सो दिस इज योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज इफ एक्स इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17. तो इसके अगर हम सेट बना लें तो वो क्या बनेगा, प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5, यानी ऐसे नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हों या 2 डिवाइजर्स हों, which do not have more than 2 factors. So the numbers that are 2 3 5 7 9, 9 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. 1 टाइम 9 is 9, 3 टाइम 3 is 9, 9 टाइम 1 is 9. So 9 is not a prime number. 11 13 17, 15 is also not a prime number. 12 is also not a prime number. इस तरह सेट y क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स. तो 1 से लेकर 12 तक हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली. अब इन दोनों सेट्स को हमने सॉल्व कर लेना है. सो फर्स्ट इन दोनों का यूनियन ले लेंगे आप आपस में. यूनियन मीन्स इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेंगे और जो रिपीट हो रही है उनको सिर्फ 1 टाइम लिख देना है. सो 1 2 3 4 5 6 12 तक तो सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी. और 12 के बाद देखें यहाँ पे कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 13 17, तो वो भी लिख दी हमने. नेक्स्ट इज टेकिंग द यूनियन वाई यूनियन एक्स. तो एक्स यूनियन वाई करें या वाई यूनियन एक्स करें, यू आर गेटिंग द सेम आंसर, राइट. ओके, नेक्स्ट इज एक्स इंटरसेक्शन वाई. अब हमने इन दोनों सेट्स के कॉमन वैल्यूज़ ले लेनी है. सो एक्स और वाई में कॉमन वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ रही हैं, विच इज़ 2 3 5, यानी जितने प्राइम नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूड हो रहे हैं अप टिल 11. देन वी आर हैविंग 7 11. तो ये आपके पास 2 3 5 7 11 एक्स इंटरसेक्शन वाई. तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कर लें या वाई इंटरसेक्शन एक्स कर लें, वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. So this is your overall solution to question number 2. Next question number 3 is if x is an empty set, y is positive integers and t is positive odd numbers. तो इसको पहले हम लिख लेते हैं. एम्प्टी सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x इज इक्वल टू एम्प्टी सेट और नल सेट, y इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर्स. तो पॉजिटिव इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. एंड t इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑड नंबर्स. तो पॉजिटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन. अब हमने x यूनियन y फाइंड आउट करना है, यानी कि x यूनियन y. पहले हम इन सेट्स को लिख लेते हैं. सो x यूनियन y विल बिकम, इन दोनों को ऐड करना, कंबाइन कर लेना हमने, तो हमारे पास y सेट ही आ जाएगा, राइट. ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी. ये किसके इक्वल है, सेट y. और y किसके इक्वल है, पॉजिटिव इंटीजर्स के. तो ये आपके पास आंसर आ चुका है. नेक्स्ट इज x यूनियन t. तो हमने इस सेट को और इस सेट का यूनियन ले लेना है. तो एम्प्टी सेट इन दोनों सेट्स को आपस में कंबाइन कर लेना है. तो आपके पास ये वाला सेट आ जाएगा एज इट इज़, और ये किसके इक्वल है, t के इक्वल है. And t is equal to positive integers. T is equal to positive integers. Next number 3 is y union t. अब हमने y और t को आपस में
इन दोनों का यूनियन ले लेना है, इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास इंटीजर्स हैं और पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वापस इंटीजर्स ही आ जाएंगे। सो दैट विल गिव यू y, और y किसके इक्वल है आपके पास? पॉजिटिव इंटीजर्स के इक्वल है, राइट। नेक्स्ट नंबर 4 इज y इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y। सो x इंटरसेक्शन y हमारे पास यहाँ पे क्या है? x और y, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन वैल्यूज़। तो कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, देयर इज़ नो वैल्यू कॉमन। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपली एम्प्टी सेट। सी एम्प्टी सेट आ जाएगा, और एम्प्टी सेट यहाँ पे किसके इक्वल है? x के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। नेक्स्ट इज x इंटरसेक्शन t। सो x इंटरसेक्शन t, x और t इन दोनों का कॉमन वैल्यूज, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यूज कुछ भी नहीं है, सो वी आर गेटिंग दी एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। एंड द लास्ट वन इज y इंटरसेक्शन t। y इंटरसेक्शन t, अब इन दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या आ रही हैं? तो इसमें कॉमन हमारे पास 1 3 5, तो यानी कि ये सारी वैल्यू टी वाला सेट आपके पास रिपीट हो रहा है। सो इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास टी सेट ही आ रहा है, और टी सेट किसके इक्वल है? ओ पॉजिटिव, मीन्स पॉजिटिव इन टी ऑड नंबर्स, टी एंड पॉजिटिव ऑड नंबर्स। सो दिस इज योर ओवरऑल सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3. Next, question number 4 is universal set is given which is x such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 25 and x is greater than 3. So x की सारी वैल्यूज़ जो 3 से बड़ी होंगी और लेस देन इक्वल टू 25 होंगी। सो 4 से लेकर 25 तक ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। देन सेट x is x such that x is a prime number and x is less than 25 and greater than 8. So greater than 8 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 11, 13, 17, 19 और 25 से कम 23। 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आपके पास आता है 29, लेकिन वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज हमने लिमिट रखनी है लेस देन 25। योर नेक्स्ट सेट y is x such that x belongs to whole numbers and x is less than equal to 17 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। होल नंबर्स हमने लेने हैं 4 से लेकर 17 तक। तो यहाँ पे देखें जब लिखा हो ना लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है कि दिस 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट। सो 4 से 17 तक हमारे पास ये सारे होल नंबर्स हमने लिख लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको साइड पे लिख लेते हैं क्योंकि हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट इज x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है x यूनियन y, x और y का आपस में यूनियन ले लेंगे। सो x और y इन दोनों सेट को कंबाइन कर लेना है, सारे इन सब के एलिमेंट्स को। तो 4 से लेके 17 तक तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एज इट इज़, और 17 के बाद देखिए हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं? 19 एंड 23, तो वो भी लिख लिया हमने क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही थी, तो वो वन टाइम लिख लेना है आपने। अब इन सब का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सिंपली u में से इस सेट को माइनस कर देंगे। सो u माइनस x यूनियन y, और u सेट क्या गिवन है हमारे पास? 4 से लेकर 25 तक। सो 4 से लेकर 25 तक ये सारी वैल्यूज़, और इस माइनस कर देनी है हमने x यूनियन y को। सो 4 से लेकर 25 तक हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, 17 तक तो आ जाएंगी। उसके बाद देखिए आपके पास 18 नहीं है, इसमें 18 लिख दिया हमने, 19 ऑलरेडी देयर, 20, 21, 22, 23 ऑलरेडी है, कैंसिल हो जाएगा, एंड देन 24, 25।
So this is the complement of x union y. Next part 2 is x complement intersection y complement. So सबसे पहले हम ले लेंगे x complement which is equal to u minus x. So u में से x को माइनस कर देना हमने. So u minus x will give you, तो ये सारी वैल्यूज़ आपने कैंसिल कर देनी है. अब टिल 4 से लेकर 25 तक ये सारे नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे हम x को, तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी 23 के बाद. दैट विल बी, यानी यहाँ से आपके पास बचेंगी u माइनस एक्स, दीज वैल्यूज़ 4 5 6 7 8 9 10. यानी ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी हमारे पास. 11 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा. ठीक है, सो 4 5 6 7 8 9 10. 11 नहीं होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 16 17 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 18 19 इज़ नॉट इंक्लूडेड, 20 21 22 23 इज़ नॉट इंक्लूडेड, एंड देन 24 25. तो ये आपके पास आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली अब हमने फाइंड आउट करना है y कॉम्प्लीमेंट. सो u में से y की सारी वैल्यूज़ को हम माइनस कर देंगे. तो u में से हमने ये सारी y की वैल्यूज़ निकाल देनी है. तो 4 भी निकल जाएगा, 5 भी निकल जाएगा, 6 भी क्रॉस आउट, 7 इज़ ऑल्सो क्रॉस आउट. तो ये क्रॉस आउट होते होते 17 तक ये एज इट इज़ क्रॉस आउट हो जाएंगे. और 17 के बाद जो वैल्यूज़ बचेंगी 18 19 20 21 22 अप टिल 25, दैट विल बी योर y कॉम्प्लीमेंट. 18 19 20 21 22 अप टिल 25. अब इन दोनों वैल्यूज़ का x कॉम्प्लीमेंट एंड y कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों को हमने कॉमन इंटरसेक्शन ले लेना. मीन्स इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमने लिख लेनी है. तो इन दोनों में कॉमन देख लें. 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18. नेक्स्ट इज़ 19 नहीं है यहाँ पे. सो नेक्स्ट इज़ 20. नेक्स्ट इज़ 21 22 22 तक आ रही हैं वैल्यूज़. नेक्स्ट इज़ 24 एंड 25. 18 20 21 22 24 एंड 25. तो ये आपके पास आ जाएगा x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट. ओके, नेक्स्ट इज x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने x इंटरसेक्शन y ले लेना. सो x इंटरसेक्शन y में देखिए आपके पास कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं. इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ हैं वो हमने इंक्लूड कर लेनी है. सो दैट इज़ 11 13 17. तो ये आगे हमारे पास 11 13 17. अब u में से इन वैल्यूज़ को माइनस कर देना है. सो u में से अब हम माइनस कर देंगे 11 13 17 को. तो u में से इन वैल्यूज़ को माइनस कर दें, बाकी वैल्यूज़ जो बचेंगी उनमें आपके पास 11 13 और 17 इज़ नॉट इंक्लूडेड. रिमेनिंग ऑल वैल्यूज़ आर इंक्लूडेड. तो देख लें 4 5 6 7 8 9 10. 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है और 17 भी नहीं है. तो ये वैल्यूज़ आपके पास नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपके पास इंक्लूडेड होंगी. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू पार्ट 3. नेक्स्ट पार्ट 4 इज़ x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट. तो पहले आपने x कॉम्प्लीमेंट ले लेना है विच इज़ u माइनस एक्स. तो u में से सारी x की वैल्यूज़ को माइनस कर देना. तो u में से हमने सारी वैल्यूज़ x की माइनस कर दी. ठीक है, टिल 25. तो बाकी u में वो सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्सेप्ट दीज 11 13 17 19 एंड 23. तो ये आपने सारी वैल्यूज़ इंक्लूड कर दी. x कॉम्प्लीमेंट देन y कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे u माइनस वाई. u माइनस वाई का आपके पास, तो अब इस केस में u माइनस वाई, y की सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी और बाकी जो बचेंगी दैट विल बी योर x y कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब हमने ले लेना है x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट का यूनियन. यानी इन दोनों को इन दोनों के रिजल्ट्स को हमने आपस में कंबाइन कर लेना है. इसको और इसको आपस में कंबाइन कर लेना और जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है उनको जस्ट वन टाइम लिख लेंगे. राइट. सो दिस विल बी योर ओवरऑल सोल्यूशन. जैसे 18 है, 18 दो दफ़ा आ रहा है तो हमने यहाँ पे सिर्फ वन टाइम ही लिखा है. दैन 20 इज़ रिपीटिंग ट्वाइस, वो भी हमने एक ही बार लिख लिया. 21 22 24 एंड 25. तो ये जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं इनको वन टाइम लिख लेना आपने. सो दिस इज़ योर ओवरऑल सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4.
Next question number 5 is if X is a set which is your even numbers and Y is a set which is a multiple of 4. So that is set X is a multiple of 2 and set Y is a multiple of 4. ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ तक डिटेल में। अब हमने फाइंड क्या करना है, x माइनस वाई, यानी y को माइनस कर देना है x के साथ। ठीक है, तो ये देखें ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, जो सेम सेम है वो क्रॉस आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब बाकी हम x में से माइनस कर देते ना, तो अब x में देखें बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बचेंगी, 2 6 10 14 18। तो ये आपके पास आंसर आ गया x माइनस वाई का। ठीक है, इसी तरह अब हमने फाइंड आउट कर लेना है y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स पहले जो सेम वैल्यूज़ हैं वो कैंसिल कर लें, 4 4 8 8 12 12 16 16 20 20। अब हम किस में से माइनस कर रहे हैं, y में से माइनस कर रहे हैं। तो y में देखिए आपके पास रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या बची हैं, 24। सो 24 इज़ योर आंसर, राइट। So this is your overall solution to question number 5. Next question number 6 is if A is a set which is equal to natural numbers, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 3 4 and so on. B is a set which is your whole number, so whole numbers हमें पता है हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अब A माइनस B हमने करना है, तो इनमें देख लें कॉमन वैल्यूज़ अगर आ रही हैं दोनों सेट में वो कैंसिल हो जाएंगी, 1 2, मतलब आगे ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं। अगर आप यहाँ से देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारी कैंसिल हो जाएंगी, पीछे क्या बचेगी, बी में 0, लेकिन हम क्या कर रहे हैं ए माइनस बी, तो ए में देखें पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं, सो दैट इज़ एम्प्टी सेट, राइट। अब इसी तरह हमने बी माइनस ए फाइंड आउट करना है, तो अगेन देखिए इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ये सारी कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, पीछे बचा 0। अब हम किस में से माइनस कर रहे थे, बी में से, तो बी में पीछे क्या वैल्यू बची, 0, सो दैट इज़ योर आंसर, राइट। ठीक है, अच्छा इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं था, सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो नाउ इट इज़ एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी सेट इसे कहते हैं, यहाँ पर इसे कहते हैं नल सेट। इस केस में हमारे पास एम्प्टी नहीं है और ना ही ये नल है, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट है विच इज़ 0, सो इट इज़ नॉट एम्प्टी और नॉट नल सेट, okay, because it is having one element which is 0. So this is your overall solution to question number 6. So here comes to an end of our today's exercise. Take a lot of care of yourselves, stay blessed, be happy and keep smiling, and thank you once again guys for watching and learning math here. Inshallah see you soon in the next exercise. Till then, stay safe out there. Thank you for visiting and see you after. You all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.